नमस्कार दोस्तों, 9 दिसंबर आज़ाद भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ाद भारत के संविधान का निर्माण के लिए पहली बैठक आज ही के दिन किया था। तो दोस्तों, मेरे पूरे ब्लॉग में आप बने रहिएगा। आज भारतीय संविधान के निर्माण के पहली बैठक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और आपसे अनुरोध है कि आप पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा और इसे अंत तक देखिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी आज का, जिसके बारे में मैं चर्चा अभी थोड़ा बहुत करूंगा, जो भी जानकारी है थोड़ा बहुत। तो दोस्तों, मेरे ब्लॉग में अंत तक बने रहिएगा और आपसे निवेदन है कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फॉलो नहीं किए हैं, तो हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, चलते हैं भारतीय संविधान की पहली बैठक के बारे में। आज ही के दिन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, आज भी सोमवार है, उस दिन भी सोमवार का ही दिन था जब भारतीय संविधान की रचना के लिए पहली बैठक भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। यह बैठक जो है संविधान सभा में हुई थी, जो 11 बजे शुरू हुई थी। यह संविधान सभा जो आज पुरानी संसद का सेंट्रल हॉल बोला जाता है, तो वहीं पर हुई थी और इसमें 11 बजे यह पहली बैठक हुई थी जिसमें भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बैठक की गई थी। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु स्वतंत्रता सेनानियों की एक कमेटी बनी थी, जिसमें सभी ज्ञानियों के, सभी क्षेत्र के लोगों को इसमें शामिल किया गया था और संविधान सभा का निर्माण किया गया था। और यही संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी दिन सोमवार को 11 बजे भारतीय संसद के संविधान सभा में हुई थी। और ये आज जो है वो पुरानी संसद का सेंट्रल हॉल बोला जाता है। तो दोस्तों, ये बैठक जो हुई थी 11 बजे शुरू हुई, जिसमें कृपलानी जी, आचार्य कृपलानी जी जो थे स्वतंत्रता सेनानी, उनको ये पदभार दिया गया था कि आप अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव करें भारतीय संविधान सभा के लिए। तो आचार्य कृपलानी जी ने 11 बजे के बाद संविधान सभा की पहली बैठक में अपने प्रस्ताव में उन्होंने सबसे बुजुर्ग सांसद, बिहार के पटना के रहने वाले सबसे बुजुर्ग सांसद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नाम प्रस्तावित किया, क्योंकि वे सबसे बुजुर्ग थे, बहुत ही ज्ञानी थे और पटना विश्वविद्यालय के 8 वर्षों तक कुलपति रहे थे। उनको उन्होंने अस्थाई अध्यक्ष के रूप में नाम अनुमोदित किया था, प्रस्तावित किया था। और सच्चिदानंद सिन्हा के नाम को, उनकी योग्यता को, उन्होंने देश के कई पदों पर कार्य किया और स्वतंत्रता आंदोलन में भी कार्य किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना योगदान दिया और देश के लिए अपना योगदान दिया। तो दोस्तों, उनको, ऐसे बुजुर्ग सांसद को अस्थाई अध्यक्ष के रूप में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में स्वीकार किया गया। सभी संविधान सभा के सदस्यों ने उनके नाम को अनुमोदित किया, प्रस्ताव पारित हुआ और आज ही के दिन अस्थाई अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया गया। तो दोस्तों, ये भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक थी जिसमें संविधान सभा के निर्माण हेतु चर्चा किया गया। सभी संविधान सभा के सदस्यों ने, जिसमें सभी राज्यों के सदस्य शामिल थे, उसमें बैठक में शामिल थे। और इसमें जो है सभी महत्वपूर्ण स्वतंत्रता सेनानी शामिल थे, जिसका नाम लेना मुश्किल है। उसमें सर्वप्रथम है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुचित्रा कृपलानी, सरोजिनी नायडू, जे.बी. पंत, मतलब बहुत से नाम हैं जिनका चर्चा करना मुश्किल है। मतलब कि जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बिहार के, और सभी जगह के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से, और मतलब जो भी था, बहुत ही, सबका नाम लेना मुश्किल है, लेकिन उसमें बहुत से लोग थे। 207 आदमी उस बैठक में शामिल थे और ये संविधान सभा की बैठक हुई थी। उसमें सभी स्वतंत्रता सेनानी जो थे उसमें भाग लिया था। अब्दुल कलाम आज़ाद थे, सरोजिनी नायडू थी, फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो
सभी स्वतंत्रता सेनानियों की यह बैठक भारतीय संसद में, जो अभी पुरानी संसद बोला जाता है, उसमें पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। तो दोस्तों इस बैठक के साथ ही इसमें अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। तो दोस्तों आज मेरे ब्लॉग में बस इतना ही। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए आप हमें सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।